गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 में से पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। यह पाठ बचपन एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है अपनी यादों को लिखित रूप देना, यानी अपनी यादों को पाठ के रूप में लिखना संस्मरण कहलाता है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों को बताया है। लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वह गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, किंतु अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन की पोशाकों के बारे में भी बताया है कि वह बचपन में किस प्रकार के कपड़े पहनती थी। और उन्होंने इस पाठ में यह बताया है कि लेखिका के घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया था, कि बच्चों को अपने छोटे मोटे कामों को स्वयं करना चाहिए। इसी कारण से रविवार के दिन वह सुबह अपने मोजे यानी कि जुराबों को स्वयं धोती और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाया करती थी। लेखिका अपने बचपन की यादों के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके माता पिता प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया करते थे। उनका मानना था कि इससे बच्चों की सेहत ठीक रहती है। लेकिन लेखिका को इसके बारे में सोचते ही शनिवार को सुबह मितली आने लगती। मितली होने का मतलब होता है जी घबराना, यानी कि घबराहट होने लगती थी। लेखिका कहती है कि तब के समय और अब के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले के खान पान और अब में भी काफ़ी अंतर आ गया है। पहले जो चीज़ें जैसे कुल्फ़ी, कचौरी, समोसा और फलों का रस इत्यादि शौक़ से खाया जाया करता था, अब उनकी जगह ले ली है आइसक्रीम, पैटीज़ और कोक और पेप्सी ने। फिर वो अपने बचपन के खान पान के बारे में बताती है कि उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल, रसदार फल, टॉफ़ी, चॉकलेट, गरम चने और चेस्टनट इत्यादि खाना बहुत पसंद था। वह अनारदाने का चूरन भी बड़े खुश होकर खाती थी। फिर उन्होंने शिमला की घुड़सवारी करने के बारे में बताया कि उन्हें घुड़सवारी करने में बड़ा मज़ा आता था। इसके बाद उन्होंने शिमला की सुंदरता का भी वर्णन किया है कि शिमला में शाम के समय पहाड़ पर एक चर्च हुआ करता था, जिसकी घंटियाँ बजती तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय शिमला की सुंदरता देखते ही बनती थी। दूर दूर पहाड़ों पर लाइटें जली हुई टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता था। लेखिका अपने बचपन की उस घटना को भी याद करती है जब उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। लेखिका कहती है कि चश्मा लगने का जिम्मेवार वह खुद है, क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप की कम रोशनी में पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से उनकी आँखें कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा पहनना पड़ा। चश्मा पहनने के बाद उन्हें उनका चचेरा भाई लंगूर की सूरत कहकर उन्हें चिढ़ाता था। लेखिका को इस बात से बहुत खीज उठती और वह शीशे के सामने जाकर अपना चेहरा देखती तो कभी अपने चश्मे को देखती, कभी उस चश्मे को लगाती तथा कभी उतारती और अपना चेहरा शीशे में देखती। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्हें चश्मा पहनने की आदत हो गई। इस प्रकार से लेखिका ने अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया है। इस प्रकार से हमने इस पाठ में लेखिका के बचपन के बारे में जाना। दूसरा, पहले और अब के समय में हमारे खान पान, पहनावे, रहन सहन के ढंग में कितना अंतर आ गया है, इस बात को भी समझा। और तीसरा, इस पाठ में हमें यह भी सिखाया है कि बच्चों को अपने छोटे छोटे काम बचपन से ही स्वयं करने चाहिए।